जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की दुहाई को सुना और शमूएल जैसे बेटे के साथ आशीषित किया। परमेश्वर की उसी सामर्थ ने इस बहन के जीवन में काम किया और इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम संजय है। हम शहर लुधियाना के रहने वाले हैं। हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। आज जून 2018 में हमारी शादी हुई थी। शादी के बाद हम बहुत खुश थे। कुछ समय बाद ही दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे ऊपर शुरू हो गए। जब मैं रात को सोती थी मुझे सपने में दबाव महसूस होता था। मैं चिल्लाने की कोशिश करती थी, बोलने की कोशिश करती, पर मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। उसके बाद सुबह जब उठती थी मुझे बहुत वीक महसूस होता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था। हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था। जब 2019 आया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा अब हमें बेबी के बारे में प्लान करना चाहिए। फरवरी 2019 में जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में मुझे ड्रीम आया। ड्रीम में दुष्ट आत्मा दिखाई देती है। दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं तुझे बच्चा नहीं होने दूंगी, चाहे तू दुनिया में कहीं चली जा, वो बच्चा मेरा छीन के लेके जा रही है। तो मैं सवेरे उठती हूँ, मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। जब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा खराब हो चुका है। मुझे सुन के बहुत दुख लगा क्योंकि मेरा पहला बच्चा था। जब मैं मई 2019 में सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में दोबारा से वही ड्रीम आया। एक दुष्ट आत्मा एक औरत के रूप में दिखाई दी। दुष्ट आत्मा कहती है मैं तुझे बच्चे नहीं होने दूंगी, तू चाहे दुनिया में कहीं भी चली जा। और फिर से वही हुआ मेरे साथ। 3rd मंथ में मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला हार्ट बीट नहीं है बच्चे की। इसी प्रकार मेरा दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया। जब मेरा दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया तो मैं बहुत उदास थी, मैं बहुत रोई। मेरे फैमिली में उदासी का माहौल छा गया, दुख वाला माहौल हो गया। 2019 में फिर मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में फिर मुझे वही सपना आया। दुष्ट आत्मा मेरे हाथ से बच्चा छीन रहा है। दुष्ट आत्मा कह रहा है मैं तुझे बच्चा नहीं होने दूंगा। जब मैं सुबह उठी मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी है। और वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरा मिसकैरेज हो गया। इसी प्रकार मैं 4 टाइम भी प्रेग्नेंट हुई। सेम चीज़ 3rd मंथ में सपना आया कि दुष्ट आत्मा मेरे बच्चे को ले जा रही है। दुष्ट आत्मा कह रही है मैं तुझे बच्चा नहीं होने दूंगी। डॉक्टर्स के पास गई। डॉक्टर ने बोला हार्ट बीट नहीं बनी है। और जब मैं 5वीं बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में सेम ड्रीम आया और सेम ड्रीम के साथ मेरा बच्चा खराब हो चुका। सुबह उठी मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट थी। जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी है, इसकी वजह से आपका बच्चा खराब हो चुका है। 5 बारी मेरा मिसकैरेज हो चुका था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं बहुत रोती थी, बंद करके कमरे में बहुत रोती थी। मैंने रिश्तेदारों में आना जाना छोड़ दिया था। मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे कोई माँ मम्मी बोले, मेरे हस्बैंड को पापा बोले, हमारी भी फैमिली हुई। और यहाँ तक कि लोग मुझे बोलते थे कि तेरे घर में कभी वंश नहीं जगेगा, तेरे घर में कभी कोई बच्चा नहीं होएगा। उस टाइम मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊँ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। 5 बार प्रेगनेंसी होने के बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका यूट्रस वीक हो चुका है, आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं। जब डॉक्टर्स ने जब ये बोल दिया था कि आपकी यूट्रस वीक हो चुकी है तो मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में कोई बच्चा आएगा या मैं कभी माँ बन सकती हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए, लेकिन वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैं लुधियाना में भी डॉक्टर्स को दिखाया, मैं चंडीगढ़ गई, मैं चंडीगढ़ में भी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन चंडीगढ़ से लुधियाना तक की किसी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम है क्या। डॉक्टर के पास से स्कैन करवा के आते थे तो उसमें पता लगता था कि हार्ट बीट नहीं है, तो हमें बहुत रोना आता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। जब हर बार ऐसा लगता था मैंने तो अपनी आशा छोड़ दी थी कि मैं कभी बाप बन पाऊँगा। जब 5 बार मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो गया तो हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा, हमारे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं रहता था। जब मैं 6वीं बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के 1st मंथ में हमारे पड़ोसी ने बोला कि आप खामड़ा चर्च के साथ जुड़ो, खामड़ा चर्च से आपका बेबी आपको ज़रूर मिलेगा, आपके 9 मंथ कंप्लीट होंगे। जब हम उनके कहने पे पहली बार, मैं और मेरे हस्बैंड उनके कहने पे हम पहली बार खामड़ा चर्च आए, हमने गवाहियों को सुना, हमारा विश्वास बढ़ा। 14 नवंबर 2021 को जब मैं अपने हस्बैंड के साथ खामड़ा चर्च आई, अपोस्टल जी दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना मैंने विश्वास के साथ रिसीव की। दुष्ट आत्मा जादू उठाने के यीशु मसीह के नाम में निकला, मैं कमांड करता हूँ। मैं देख रहा हूँ वोमिटिंग्स करते हुए, मैं देख रहा हूँ खेलते हुए, मैं देख रहा हूँ सांपों की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही, मैं देख रहा हूँ सुअर की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही, मैं देख रहा हूँ गंदगी की दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही, गंदे रिलेशन बनाने वाली दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही। होली गोस्ट, होली गोस्ट,
होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। जैसे ही मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, मुझे हल्का महसूस हुआ, ऐसा लगा मुझे कुछ छोड़ के गया है। उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मैं बिल्कुल डिलीवर हो चुकी थी, आज़ाद हो चुकी थी दुष्ट आत्मा से। अब मेरे पे कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते हैं। फिर मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में परमेश्वर की दासी मेरे ड्रीम में, उन्होंने मुझ पे, मेरे सर पे ले हैंड किया और मुझे प्रोफेटिक वर्ड दे कि मैं आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ। उस सपने के बाद जब मैं सुबह उठी, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत आनंदित थी। जब हम डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स के पास हमने स्कैन करवाया, डॉक्टर ने बोला आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हर बारी मेरा तीसरे मंथ में मिसकैरेज होता है, इस बारी मेरा बिल्कुल सेफ था, बिल्कुल हेल्दी था बच्चा। शादी के 5 साल बाद परमेश्वर ने 21 जुलाई 2022 को मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जब मुझे बेबी बॉय हुआ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे परमेश्वर की दासी ने मेरे सपने में मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिए थे कि मैं आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर ने वो वर्ड्स को मेरे जीवन में पूरा किया। जिन बहनों के पास अभी भी बेबी नहीं है, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में निराशा, जिनकी ज़िंदगी में निराशा है, हताशा है, वो परमेश्वर में आए। परमेश्वर सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि एक ही खुदा है, वो जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर में आओ, परमेश्वर सब कुछ देगा। इस बड़े छुटकारे और इस बड़े आशीष के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दास और परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आज हम इस भाई की गवाही को देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें छूकर चंगा किया। तो आइए देखते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। मेरा नाम सुमन आ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਜਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਏ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਖਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਡਿਆ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝਿੱਗ ਤੇ ਥੁੱਕ ਤੇ ਖੂਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਗਏ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ, MRI ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਡੈ ਪਏ ਆ। ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਡੈ ਪਏ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਡੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਡੇ, ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਪੁੱਟਤੀਆਂ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣ ਡੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਡੇ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਟਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਰੀ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਧੇ ਰੈਫਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਡੇ, ਅਟੈਕ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਡੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਵਾ। ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਟੀਕੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਨਾ ਪੈਣ। ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾਲੀ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PGI ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PGI ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਆ। ਜਦੋਂ PGI ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਕਰੰਟ ਹੀ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਡੈ ਪਏ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ 2015 ਦੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ अपने हस्बैंड वास्ते रिसीव किया। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, सब रोगियों यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में हील हो जाओ। ਜਦੋਂ मैं उस प्रार्थना ਨੂੰ रिसीव किया अपने हस्बैंड वास्ते, मैं देखा कि मेरे हस्बैंड एकदम ठीक हो चुके हैं। फिर मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चेक किया, देखा कि ये गल्लां भी कर रहे हैं, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲਪਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਗਏ। परमेश्वर दी दासी ने साड़ी गवाही ली। अब बस ये एक बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी है। ये अभी PGI से सीधा यहीं पर चर्च में आए हैं, कहते हैं PGI से सीधा यहीं पर चर्च में आए प्रार्थना के लिए, और कहते हैं कि इनका दिमाग की नसें फट गई थी और पूरी तरह से ये बेहोश थे, मरने की हालत में थे, कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, वर्ष होती जा रही थी और PGI में थे और कुछ बता नहीं रहे थे। डॉक्टर और फैमिली उठाकर यहीं पर ले आई और ये इमरजेंसी सेक्शन में भाई बैठे थे और जैसे आपने प्रेयर किया और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, सामर्थ आई और ये भाई डेथ बेड से उठा और चल पा रहा है। हालेलुया। यीशु दरिया शिवाला, दरिया शिवाला, यीशु दरिया शिवा बहुत आए, बहुत आए, यीशु दरिया शिवा दिया बहुत आए, बहुत आए, बहुत आए, यीशु दरिया शिवा दिया बहुत आए। ये कौन है? कौन है तेरे वो? पापा। तेरे पापा है? तो भंगड़े बात वो, ये कौन है? पापा। ये कौन है? मम्मी है? हाँ जी। वो पापा है? हाँ जी। तो तेरा भंगड़ा सब तो वध होना चाहिए आज। हाँ, सीधा PGI तो सीधा हीलिंग। और जीसस बहुत आए, बहुत आए, यीशु नदियां शिफा दिया बहुत आए। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪਹਿਚਾਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।